हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड आर अ टाइप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट फॉर्म्स बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ अ वन मॉलिक्यूल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। जब हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स बनता है तब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन एटम के बारे में हमने पढ़ाई था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है तो कोवलेंट बॉन्ड के में हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर एटम में भी यही होता है कि हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन कुछ भी हो सकते हैं। दे ऑकर बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड्स। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में बनता है या डिफरेंट कंपाउंड्स में इसका फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम इसके की फीचर्स पढ़ लेते हैं। दे फॉर्म एन हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली बॉन्डेड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पेयरिंग करता है तो हाइड्रोजन एटम बन जाता है डोनर और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन जाता है एक्सेप्टर। तो कोवलेंट बॉन्ड जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड से हाइड्रोजन के एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए हम हाइड्रोजन एटम को बोलते हैं डोनर और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को बोलते हैं एक्सेप्टर। नाउ स्ट्रेंथ। Intramolecular hydrogen bond is weaker than a intramolecular bonds. Intramolecular hydrogen bond weak होते हैं intramolecular bond से and they are stronger, but they are stronger than van der Waals bonds. और इनके एग्जाम्पल्स हैं वाटर, अमोनिया, अल्कोहल। इम्पैक्ट। Intramolecular hydrogen bonds influence properties like boiling point, melting point and solubility। ये किसी भी जिसमें भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट को, मेल्टिंग पॉइंट को, सॉलिबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। दे इंक्रीजेज दीज प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रेंथिंग। ये उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी इंक्रीज करते हैं और इसके स्ट्रेंथिंग को भी इंक्रीज कर देते हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और सेकंड इज अ हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट होमो occurs between identical molecules like water molecules bonding with other water molecules। अगर सेम कंपाउंड में या सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उसको हम बोलेंगे होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे वाटर है HOH, जब ये बॉन्ड बना रहा है तो ये इस तरीके से बॉन्ड बनाता है तो इसमें ये जो बॉन्डिंग बनती है इसको हम बोलते हैं, मतलब ये सेम वाटर मॉलिक्यूल में ही बन रही है इसलिए इसको हम बोलते हैं होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड occurs between different types of molecule like water and ethanol। जब एथेनॉल और वाटर को मिक्स किया जाता है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इसको हम बोलते हैं हेटेरो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जैसे अमोनिया है, ये स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। अमोनिया है, अमोनिया में ये देखो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और हाइड्रोजन जो है ये
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स हैं। ऐसे ही वाटर में भी सेम है। ये इधर हम वाटर का इस तरीके से, ये तो सिर्फ समझाने के लिए था। एक्चुअल में अगर हम इसका वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करें तो इस तरीके से हम शो करेंगे ये, और फिर इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये O फिर H। इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमेशा टू हाइड्रोजन के बीच में ना होकर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में ही होगी। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। नाउ दैट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये इस तरीके से हम नहीं बनाएंगे, इस तरीके से बनाते हैं। ऐसे ही हाइड्रोजन फ्लोरीन है। हाइड्रोजन फ्लोरीन में अगर हम दिखाना चाहें तो इस तरीके से बना सकते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर ये इस तरीके से। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर बनता है। अमोनिया में भी ऐसे ही होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, देन नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती हैं। ये सारी इंटरमॉलिक्यूलर होमो इंटरन्यूक्लियर एटम के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हेट्रोमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगी तो वो वाटर और एथेनॉल के बीच में होती है। अब है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेफर्स टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट ऑकर्स विद इन अ सिंगल मॉलिक्यूल, स्पेशली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। अब जो इंटरमॉलिक्यूल थे वो तो एक तरीके से दो मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल है और उसके अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स अ hydrogen atom being attracted to the electronegative atom within the same molecule, creating a bond that influence the molecule structure and properties. तो इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है? इंटरमॉलिक्यूलर टू मॉलिक्यूल्स या टू और मोर देन टू मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब इसके हम की फीचर्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। It requires a molecule to have both a hydrogen donor or hydrogen atom bonded to the electronegative atom. Obviously हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट होना चाहिए विद इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। इसके एग्जाम्पल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सैलिसिल्डिहाइड। व्हेन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप can form a hydrogen bond within the nitrogen or oxygen of the another group within the same molecule. इसमें नाइट्रोजन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड का नाइट्रोजन के साथ मिलकर, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये देखिए, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, इसमें ऑर्थो पोजीशन पर हमारे पास नाइट्रो फॉर्म है। अब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, ऑक्सीजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसे ही सैलिसिल्डिहाइड में भी सेम है, इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इन इम्पैक्ट इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन इन्फ्लुएंस अ मॉलिक्यूल्स स्टेबिलिटी, शेप एंड रिएक्टिविटी। ये कैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में भी चेंज आता है, शेप में भी चेंज आता है और उसकी रिएक्टिविटी भी डिफरेंट हो जाती है। अब इसकी स्ट्रेंथ पढ़ें। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा
स्ट्रॉन्गर होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, एंड इट्स ऑकर्स बिटवीन पार्ट्स टू द सम मॉलिक्यूल्स रेदर देन अ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिकॉज क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि इंटरमॉलिक्यूलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो डिफरेंस क्या हो गया? अब इनमें डिफरेंस यही हो गया कि ये तो होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये सेम मॉलिक्यूल्स में। सेकंड, ये कम स्ट्रॉन्गर होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्गर मोर देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, and they are weaker than intramolecular हाइड्रोजन बॉन्ड। ये मेन डिफरेंस होता है इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में। आज के वीडियो में हम इतना पढ़ेंगे। थैंक यू।